Io penso che ci sia un problema di compatibilità tra la cultura islamica o certa interpretazione della cultura islamica e i diritti e i valori della nostra civiltà. सोचो, जो फैसले कभी सिर्फ उत्तर प्रदेश तक सीमित थे, आज उनकी गूंज यूरोप तक जा पहुंची है। सीएम योगी आदित्यनाथ का मॉडल अब सिर्फ भारत की राजनीति नहीं बदल रहा, बल्कि इटली जैसे देशों की नीतियों को भी हिला रहा है। जरा कल्पना करो, रोम की गलियों में वही सख्त कदम उठाए जा रहे हैं जो कुछ साल पहले यूपी की सड़कों पर दिखे थे। नए धार्मिक ढांचों पर रोक, सरकारी नीतियों का सख्ती से पालन और एक ऐसा प्रशासन जो कह रहा है कानून से ऊपर कोई नहीं। ये दृश्य किसी फिल्म जैसा नहीं, हकीकत है। ये बदलाव अचानक नहीं है। जब योगी ने खुले में नमाज पर रोक लगाई, ईद में कौन सा प्रदर्शन करेंगे? आप घंटों सड़क जाम करेंगे नमाज पढ़ने के नाम पे, और नमाज पढ़ने की जगह आपकी ईदगाह होगा, आपका मस्जिद होगा, सड़क नहीं हो सकती। अवैध ढांचे हटाए, और माफिया पर बुलडोजर चलाया, तब शायद ही किसी ने सोचा होगा कि यही सोच यूरोप के दिल में उतर जाएगी। लेकिन आज इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी लगभग वही कर रही हैं और पूरी दुनिया देख रही है। क्या यह संयोग है या एक नई वैश्विक राजनीतिक लहर? चलिए दोस्तों, सबसे पहले जल्दी से कमेंट में बताइए कि आप भारत के किस शहर या किस गांव से ये वीडियो देख रहे हैं। हमें भी पता चले कि हमारी आवाज किन किन कोनों तक पहुंच रही है। और हां, अगर आप चाहते हैं कि ऐसी ही हर बड़ी और ट्रेंडिंग खबर आपको सबसे पहले मिले, तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। आपका एक लाइक हमें जबरदस्त मोटिवेशन देता है ताकि हम आपके लिए और भी दमदार वीडियो बनाते रहें। चलिए अब बिना देर किए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। जब उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सख्त फैसले लेने शुरू किए थे, तब शायद ही किसी ने सोचा होगा कि उनकी ये नीतियां एक दिन यूरोप तक गूंजेंगी। लेकिन आज जो खबर सामने आ रही है, वो हर भारतीय को चौंकाएगी भी और गौरवान्वित भी करेगी। इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी एक ऐसी नेता जिन्होंने अपने देश में कट्टरपंथ और सामाजिक अनुशासन को लेकर ऐसे निर्णय लिए हैं जो हूबहू यूपी के मॉडल से मेल खाते हैं। आपने ठीक सुना, वो फैसले जो योगी आदित्यनाथ ने अपने राज्य में कानून व्यवस्था सुधारने के लिए लिए थे, अब ठीक वैसी ही रणनीति यूरोप के बीचों बीच अपनाई जा रही है। क्या यह संयोग है या फिर एक मजबूत प्रशासनिक सोच की झलक जो अब सीमाओं से परे जाकर वैश्विक असर दिखा रही है? आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कैसे योगी आदित्यनाथ के फैसले जैसे खुले में नमाज पर रोक, अवैध धार्मिक निर्माण पर एक्शन और कानून के लिए नो टॉलरेंस अप्रोच अब इटली जैसे देश में भी देखने को मिल रही हैं। जॉर्जिया मेलोनी ने हाल ही में कुछ ऐसे कठोर कदम उठाए हैं जिसने मुस्लिम कट्टरपंथ पर सीधी चोट की है, और अब पूरी दुनिया इस नई राजनीतिक लहर की तरफ देख रही है। तो बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि जो भारत में हुआ अब वो यूरोप में हो रहा है और ये कहानी आपको सोचने पर मजबूर कर देगी। योगी आदित्यनाथ जब 2017 में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बने, तो उन्होंने सिर्फ सत्ता नहीं संभाली, उन्होंने एक ऐसा मैसेज दिया जो बहुत सी सरकारें देने से कतराती हैं, कानून से ऊपर कोई नहीं। और तभी से शुरू हुआ एक ऐसा सिलसिला जिसने यूपी की छवि ही बदल दी। पहला बड़ा कदम, सार्वजनिक स्थानों पर नमाज पढ़ने पर नियंत्रण। सड़कों को रोककर, ट्रैफिक जाम करके, भीड़ जमा करके जो धार्मिक गतिविधियां चल रही थीं, उन पर अंकुश लगाया गया। सरकार ने कहा, धर्म आस्था का विषय है, अराजकता का नहीं। कुछ लोगों ने इसे धार्मिक स्वतंत्रता पर हमला कहा, लेकिन एक बड़ा वर्ग इसे व्यवस्था की बहाली के तौर पर देखने लगा। फिर आया बुलडोजर एक्शन। जब पहली बार अवैध निर्माणों पर बुलडोजर चला, तो पूरे देश की निगाहें यूपी पर टिक गईं। बरेली, संभल, कानपुर, कई जगहों पर ऐसे धार्मिक ढांचों को हटाया गया जो बिना किसी अनुमति के बने थे। और ये कार्रवाई सिर्फ धार्मिक स्थलों तक सीमित नहीं रही। माफिया, भूमाफिया, गैर कानूनी कब्जे, सब पर एक ही नीति, कानून सबके लिए बराबर। यही नहीं, लव जिहाद के खिलाफ अध्यादेश, गुंडा एक्ट के तहत गिरफ्तारी, माफियाओं की संपत्ति जब्ती और दंगाइयों से वसूली की व्यवस्था
ऐसे तमाम फैसलों ने यह जता दिया कि योगी सरकार अब मुलायम नहीं, निर्णायक है। और इन सारे कदमों का मकसद क्या था? सिर्फ एक, कानून और व्यवस्था की बहाली। विरोध भी हुआ, आलोचना भी हुई, लेकिन हर बार सरकार ने साफ कहा, यूपी अब जंगल राज का प्रतीक नहीं, अनुशासन का उदाहरण बनेगा। ये वही फैसले हैं जिन्होंने योगी आदित्यनाथ को न सिर्फ भारत के सबसे चर्चित मुख्यमंत्रियों में शामिल किया, बल्कि अब उनकी मॉडल ऑफ गवर्नेंस की चर्चा यूरोप तक पहुंच गई है। जॉर्जिया मेलोनी की नीतियां इसी मिसाल की ओर इशारा कर रही हैं, क्योंकि जब एक राज्य का मुख्यमंत्री इतना निर्णायक होकर काम करता है तो उसका असर सीमाओं से परे भी महसूस होता है। अब बात करते हैं उस नेता की जिनकी नीतियां आज यूरोप में भूचाल ला रही हैं, इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी। मेलोनी एक दक्षिणपंथी विचारधारा की नेता हैं, जिन्होंने 2022 में इटली की सत्ता संभाली और तब से उन्होंने जिस तरह से अपने देश में कट्टरपंथ, अवैध आप्रवासन और धार्मिक हस्तक्षेपों पर सख्ती दिखाई है, वो न सिर्फ इटली बल्कि पूरे यूरोप के लिए चौंकाने वाला रहा है। उनकी सबसे चर्चित नीति है नई मस्जिद निर्माण पर प्रतिबंध। अब इटली में कोई भी नई मस्जिद तब तक नहीं बन सकती जब तक सरकार से स्पष्ट मंजूरी न मिले। और यही नहीं, जो मस्जिदें पहले से हैं उनमें इमाम कौन होगा ये भी अब सरकार तय करेगी। यानी सिर्फ धार्मिक समुदाय नहीं, अब सरकार तय करेगी कि धार्मिक नेतृत्व कैसा हो। और एक कदम और आगे बढ़ते हुए मेलोनी सरकार ने धार्मिक भाषणों को सिर्फ इटालियन भाषा में ही करने का आदेश दिया है। उनका तर्क है कि जब किसी सार्वजनिक स्थल पर भाषण हो रहा है तो आम जनता को यह जानने का अधिकार है कि वहां क्या कहा जा रहा है। इस कदम ने पारदर्शिता के नाम पर पूरे यूरोप में बहस छेड़ दी है। पर मेलोनी यही नहीं रुकी। उन्होंने अप्रवासी समुदायों को मिलने वाली सब्सिडी, जैसे प्रति बच्चे मिलने वाले 700 यूरो के भत्ते, खत्म करने का ऐलान किया और यह साफ कहा, इटली कोई बच्चों की फैक्ट्री नहीं है कि हम आपके परिवार को पालें। इतना ही नहीं, बेरोजगारी भत्ता भी सीमित करने की तैयारी हो रही है ताकि लोग काम करें, सिर्फ सरकारी सहारे पर न टिके रहें। इन सारे फैसलों के पीछे मेलोनी का एक ही मकसद है, राष्ट्र पहले। और इस सोच में उन्हें समर्थन भी मिल रहा है, खासकर उन इटालियन नागरिकों से जो वर्षों से गैरकानूनी आप्रवासन, धार्मिक कट्टरता और आर्थिक बोझ को लेकर असंतुष्ट थे। अब सोचिए, एक यूरोपीय देश जो अक्सर खुलेपन और सहिष्णुता की बात करता रहा है, वहां अब इस तरह की सख्त नीतियां लागू हो रही हैं। क्या यह बदलाव अचानक है या फिर यह वही लहर है जिसकी शुरुआत भारत जैसे देशों में पहले हो चुकी थी? इसी का जवाब छुपा है जॉर्जिया मेलोनी की इन नीतियों में, जो कहीं ना कहीं यूपी मॉडल का ही इंटरनेशनल वर्जन लगती हैं। जॉर्जिया मेलोनी की सरकार ने इटली में जो नीतियां लागू की हैं, वो सिर्फ कानून में बदलाव नहीं है, ये एक साफ संकेत है कि अब सरकार सामाजिक अनुशासन और राष्ट्रहित को सर्वोपरि मान रही है, चाहे इसके लिए कितनी भी आलोचना क्यों ना झेलनी पड़े। एक, नई मस्जिदों पर रोक। इटली में अब कोई भी नई मस्जिद सरकार की मंजूरी के बिना नहीं बन सकती। ये सीधा हस्तक्षेप है धार्मिक अवसंरचना में, और मेलोनी सरकार ने ये कदम इसलिए उठाया ताकि ये सुनिश्चित किया जा सके कि धार्मिक स्थल सिर्फ आध्यात्मिक केंद्र बने, न कि कट्टर विचारधाराओं के अड्डे। 2, इमाम अब सरकार तय करेगी। पहली बार इटली में ऐसा हो रहा है कि मस्जिदों में उपदेश देने वाले इमामों को भी सरकार की स्वीकृति से नियुक्त किया जाएगा। यानी अब कोई भी व्यक्ति अपनी सोच से भीड़ को प्रभावित नहीं कर सकेगा। इसके जरिए सरकार यह तय कर रही है कि धार्मिक भाषण राष्ट्रहित के विरुद्ध न हो। 3, भाषण अब सिर्फ इटालियन में। अब किसी भी धार्मिक स्थल या सभा में भाषण केवल इटालियन भाषा में ही दिया जाएगा। मकसद साफ है, पारदर्शिता। मेलोनी सरकार का मानना है कि जब सार्वजनिक रूप से कुछ बोला जा रहा है तो हर नागरिक को यह जानने का अधिकार है कि वहां क्या कहा जा रहा है। इससे कट्टरपंथी भाषणों और समाज को बांटने वाली बातों पर लगाम लग सकेगी। 4, सब्सिडी पर कैंची। मेलोनी सरकार ने प्रति बच्चे दी जाने वाली $700 की सब्सिडी पर रोक लगाने का ऐलान कर दिया है, खासकर उन प्रवासी परिवारों के लिए जो बड़ी संख्या में बच्चे पैदा करते हैं और पूरी तरह से सरकारी भत्तों पर निर्भर हैं। सरकार ने कहा, इटली टैक्स देने वालों का देश है, न कि मुफ्तखोरी का अड्डा। शव, बेरोजगारी भत्ता बंद। जो लोग सालों से बेरोजगारी भत्ते का लाभ ले रहे थे, अब उन्हें भी काम करने के लिए मजबूर किया जा रहा है। सरकार ने चेतावनी दी है कि जो सक्षम हैं लेकिन जानबूझकर काम नहीं कर रहे, उनके लिए अब सरकार की कोई मदद नहीं होगी। चेक्स, सार्वजनिक बेंच हटाई जा रही है। कुछ इलाकों में स्थानीय प्रशासनों ने बांग्लादेशी और लीबियाई समुदाय के जमावड़ों को रोकने के लिए पार्कों और सार्वजनिक स्थलों से बेंच तक हटवा दी है। इसे लेकर मानवाधिकार संगठनों ने विरोध किया है, लेकिन स्थानीय लोग इसे शांति और सुरक्षा के लिए जरूरी मानते हैं। 7, महिलाओं के पहनावे पर बहस।
कुछ शहरों में मुस्लिम महिलाओं के बुर्का और हिजाब पहनने को लेकर भी नियमों की समीक्षा की जा रही है, खासकर उन स्थानों पर जहां पहचान छुपाने का डर है या जहां सुरक्षा कारणों से चेहरा दिखाना जरूरी है। इन सब नीतियों का इटली की जनता पर मिला जुला असर पड़ा है। कुछ लोग कह रहे हैं अभी तो शुरुआत है, हमें और सख्ती चाहिए, जबकि दूसरे कह रहे हैं ये धार्मिक स्वतंत्रता और मानवीय अधिकारों पर हमला है। मीडिया भी बटा हुआ है। कुछ चैनल मेलोनी को यूरोप की योगी कहकर पुकार रहे हैं, तो कुछ उन्हें तानाशाही की राह पर जाते हुए देख रहे हैं। लेकिन एक बात तय है, इटली अब वैसा नहीं रहा जैसा पहले था। और सवाल ये नहीं कि मेलोनी सही है या गलत, सवाल ये है कि क्या ये एक नया वैश्विक पैटर्न बन रहा है। अब जरा गौर से देखिए, उत्तर प्रदेश और इटली दो बिल्कुल अलग समाज, अलग संस्कृति, अलग भूगोल, लेकिन इन दोनों जगहों की सरकारें आज एक जैसी सोच के साथ काम कर रही हैं। और यही बनाता है इस कहानी को और भी दिलचस्प। बरेली और संभल में योगी का बुलडोजर चला, अवैध मस्जिदें हटाई गईं। इटली के मिलान और वेनिस में मस्जिद निर्माण पर प्रतिबंध लगाया गया। फर्क सिर्फ नाम का है, नीति का नहीं। उत्तर प्रदेश में सार्वजनिक स्थानों पर नमाज को नियमबद्ध किया गया ताकि ट्रैफिक बाधित न हो, कानून का उल्लंघन न हो। इटली में धार्मिक भाषणों को केवल इटालियन भाषा में अनिवार्य कर दिया गया ताकि कोई भी भाषण समाज में जर्र न घोले और हर नागरिक जान सके कि वहां क्या कहा जा रहा है। योगी सरकार ने उन संगठनों पर नकेल कसी जो सरकारी योजनाओं का दुरुपयोग कर रहे थे। वहीं मेलोनी सरकार ने प्रवासियों को मिलने वाली बच्चों की सब्सिडी और बेरोजगारी भत्ते पर कटौती की। दोनों जगहों पर सरकार ने साफ कहा, सरकार की योजनाएं जरूरतमंदों के लिए हैं, परजीवी प्रवृत्तियों के लिए नहीं। और बात यहीं खत्म नहीं होती। भारत में लव जिहाद जैसे मुद्दों पर कानूनी सख्ती और इटली में महिलाओं के पहनावे व सार्वजनिक व्यवहार पर सवाल, दोनों सरकारें सामाजिक अनुशासन को प्राथमिकता दे रही हैं, चाहे इसके लिए सामाजिक आलोचना ही क्यों न झेलनी पड़े। इन सभी उदाहरणों से एक बात साफ होती है, योगी और मेलोनी दोनों के लिए कानून का राज सिर्फ एक नारा नहीं, एक कार्रवाई है। जब दो अलग अलग कोनों में बैठी सरकारें एक जैसे कदम उठाती हैं तो ये सिर्फ नीति नहीं होती, ये एक वैश्विक सोच का प्रतिबिंब बन जाती है। और अब हमें गर्व हो सकता है ये कहते हुए, जो भारत ने पहले किया अब वही दुनिया कर रही है। जब कोई सरकार इतने कठोर और साहसिक फैसले लेती है तो स्वाभाविक है कि समाज दो हिस्सों में बढ़ जाता है, समर्थन करने वाले और विरोध करने वाले। और यही भारत और इटली दोनों में देखने को मिल रहा है। भारत में योगी आदित्यनाथ के निर्णयों को लेकर बड़ी संख्या में लोग कहते हैं कम से कम कोई तो है जो कानून को कानून की तरह लागू कर रहा है। उनके समर्थक मानते हैं कि बुलडोजर सिर्फ दीवारों पर नहीं चला, अपराध और अराजकता पर चला है। उनके अनुसार अगर कुछ लोगों को यह सख्ती लगती है तो शायद वे खुद व्यवस्था का पालन नहीं कर रहे थे। वहीं विरोधी कहते हैं कि इन कदमों से धार्मिक स्वतंत्रता पर चोट पहुंची है। वे मानते हैं कि सरकार को धर्म से दूरी बनाकर चलना चाहिए, न कि सीधा दखल देना चाहिए। इटली में भी यही हाल है। मेलोनी की नीतियों को लेकर बहुत से इटालियन नागरिक राहत की सांस ले रहे हैं। उन्हें लगता है कि अब उनके टैक्स का सही इस्तेमाल होगा और हम पहले की भावना सच में नीतियों में दिख रही है। मगर दूसरी ओर मानवाधिकार संगठन और वामपंथी दल इसे भेदभाव और धार्मिक दमन बता रहे हैं। उनका सवाल है, क्या इस तरह की सख्ती से समाज वाकई सुरक्षित होगा या और ज्यादा बटेगा? सच ये है कि सच्चाई दोनों के बीच है। न तो सारा समर्थन आंख मूंद कर होता है, न ही हर विरोध बिना कारण के। और यही लोकतंत्र की खूबसूरती है, जहां फैसलों पर सवाल भी होते हैं और समर्थन भी। तो अब सवाल ये उठता है, क्या ये एक संयोग है या फिर एक नई वैश्विक राजनीतिक दिशा की शुरुआत? क्या अब दुनिया भर की सरकारें कट्टरपंथ, अव्यवस्था और सामाजिक असंतुलन के खिलाफ खुलकर खड़ी हो रही हैं? क्या योगी और मेलोनी जैसे नेता उस सोच का प्रतिनिधित्व करते हैं जो अब सिर्फ भाषणों में नहीं, नीति और एक्शन में भी दिख रही है? और अगर हाँ, तो क्या ये बदलाव स्थायी होंगे या फिर समय के साथ धुंधले पड़ जाएंगे? क्या इन सशक्त कदमों से वाकई समाज सुरक्षित होगा या इसके परिणाम कुछ और भी होंगे जिनकी हमने कल्पना नहीं की? भारत में आगे क्या हो सकता है? यूरोप इस दिशा में और कितना आगे जाएगा? ये सवाल आज हर जागरूक नागरिक के मन में उठने चाहिए, क्योंकि जो परिवर्तन हो रहा है वो सिर्फ कागजों में नहीं, जिंदगी में असर डाल रहा है। अब बात आपकी है। क्या आपको लगता है ये एक नया युग है राजनीति का, जहां अनुशासन, सुरक्षा और राष्ट्रहित सबसे ऊपर रखे जा रहे हैं? कमेंट में अपनी राय जरूर दें और अगर आपने आज कुछ नया जाना हो तो इस वीडियो को शेयर करना ना भूलें। दोस्तों, आपके स्क्रीन पर 2 और वीडियो दिख रही हैं, जिसे देखने के लिए आप स्क्रीन पर क्लिक करें। दोनों देखिएगा, बहुत अच्छी वीडियो बनी है।